हेलो दोस्तों। आज 31st के लिए हमने एक इंस्टेंट नाश्ता बनाया है जो सबको पसंद आएगा और रेस्टोरेंट ढाबा पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप बहुत ही कम टाइम में और एकदम इंस्टेंट नाश्ता इस तरह से स्नैक बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे बड़े सबको पसंद आएगा ऐसा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, वो भी चटनी के साथ। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया है और उसे इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप जितनी साइज का करना चाहते हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इस तरह से छोटे कट लगाए हैं। पनीर टिक्का बना रहे हैं तो इसके लिए जो कट आता है वो उसी साइज में हमने कट कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमें पनीर के टुकड़े कर लिए हैं। तो बस ऐसे ही साइज में हमें चाहिए। अब इसे अब हम एक बाउल में निकालेंगे और उसमें हम 2 चम्मच दही डालेंगे। फ्रेश दही डालिए, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमने यहाँ 2 चम्मच दही ले लिया है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लिया है जो खट्टा मीठा स्वाद इसमें लगता है। तो इसके लिए हमने यहाँ आधा नींबू लिया है। और चुटकियों में बन जाने वाला नाश्ता हर कोई बना सकता है और 31st के लिए तो बहुत ही टेस्टी रहेगा। बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा और घर में ही बहुत ही कम टाइम में यह नाश्ता आपका बन जाएगा। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ रेडीमेड जो पनीर टिक्का का मसाला आता है, आप कोई भी कंपनी का ले सकता है, तो उसे भी हमने यहाँ डाल दिया है। थोड़ा सा ही बचा के रखना है, बाकी पूरा इसमें डाल देना है। तो हमने मसाला डाल दिया है और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो पनीर के साथ अच्छे से चिपक जाएगा तो हमारा टेस्ट भी बहुत ही अच्छे से आएगा। दही डाला है तो मसाले के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी इसे हम मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए साइड पर रखेंगे तो इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो उसमें शिमला मिर्च, ऑनियन, प्याज जो आप भी बोलते हैं, तो उसे ये पनीर टिक्का में डलता है तो हमने वो भी ले लिया है। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। प्याज के हमने 4 कटिंग की थी, इसमें से इस तरह से हमें पीस निकालने हैं। तो हमने इस तरह से ऑनियन को अलग कर लिया है। शिमला मिर्च की भी कटिंग इस तरह से की है। तो सारी ऑनियन की कटिंग हम इस तरह से कर लेंगे। और अब हमने एक टमाटर लिया है, उसे भी हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटेंगे। बीच में से हम बीज निकाल देंगे, इसका पानी रहता है तो इसलिए हमने यहाँ टमाटर के बीज निकाल देने हैं और उसे भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर लेना है। इस तरह से बड़े साइज में ही कट करना है, छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं। तो हमने यहाँ शिमला मिर्च, ऑनियन और टमाटर की सारी कटिंग कर ली है और उसका कच्चापन ना लगे इसके लिए हमने यहाँ थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ 1 चम्मच तो बहुत ही है। इसमें अब हम ये सारी सब्ज़ी जो कट करके रखी थी उसे कुछ सेकंड के लिए ही रोस्ट कर लेंगे। इसे पकाना नहीं है, ज़्यादा भी चलाना भी नहीं है। तो इसे हम इसे कुछ सेकंड के लिए इसे इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पर ही इसे कुछ सेकंड के लिए ही रोस्ट करना है। उलट पुलट करके हम इसे रोस्ट कर लेंगे तो जब पनीर टिक्का हम करेंगे तो उसमें कच्चापन नहीं लगे। अब हमने यहाँ पर जो 15 मिनट के लिए पनीर को रेस्ट पे रखा था तो उसमें अब हम जो सब्जियाँ अभी फ्राई करिए रोस्ट की है उसे भी इसमें डाल देंगे। और जो मसाला बचा के रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब उसे हाथ से अच्छे से हम सब सब्जियों के साथ पनीर को मिक्स कर देंगे। तभी हमारी जो मसाला है वो सब्जियों के साथ भी अच्छे से चिपक जाए। पनीर के साथ, सब्जियों के साथ सब में अच्छे से मिक्स करना है। अगर अच्छे से मिक्स हो गया तभी उसका टेस्ट आएगा। इस तरह से हमारा पनीर टिक्का का मसाला तैयार हो जाता है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इस तरह से हमने स्टिक ली है तो
जो बाज़ार में रेस्टोरेंट में मिलती है, इसी तरह की हमें तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर स्टिक ले ली है और उसमें हम जो सब्जियाँ करके रखे थे वो एक एक करके इसमें लगा लेंगे। उसके बाद हम पनीर लगाएंगे, सब्जियाँ लगाएंगे और पनीर लगाए, इस तरह से एक के बाद एक हम इस तरह से स्टिक में हम लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वही स्वाद। एक बार जरूर से ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हमारा अगला वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पनीर टिक्का तैयार करना है। तो हमने स्टिक पर इस तरह से सारे लगा लिए है। अभी हम इसे रोस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ इस तरह से जाली तैयार कर ली है। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप पैन में भी कढ़ाई में भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह की जाली रख दी है, धीमी आंच पर ही रखनी है और इस पर हमने थोड़ा सा तेल भी लगा लिया है जिससे ज़्यादा चिपके नहीं। तो इस तरह से हमें धीमी आंच पर एक एक करके रख दिया है और उसे उलट पुलट करेंगे तभी हमारा चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। और इस तरह से हम उलट पुलट करके उसे सेकना है, धीमी आंच पर ही उसे रखना है। आँच ज़्यादा होगी तो फिर काला हो जाएगा, अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। तो हमने सब्जियां तो पहले से ही थोड़ी सी पकाई हुई थी, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम धीमी आंच पर ही उलट पुलट करके हमने सारे पनीर को सेकना है। बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम टाइम में और बाज़ार वाला स्वाद तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पार्टी भी हो रही है तो क्यों नहीं ऐसा अच्छा नाश्ता हम बनाकर खा सकते हैं। तो वह ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हमारा पनीर टिक्का सीख गया है। अब इसके बाद हम जो उसके साथ चटनी सर्व की जाती है वो भी हमने बना ली है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक लिया है और उसका जो चटनी का स्वाद आता है तो उसके लिए हमने थोड़ी दलिया चना दाल जो भुना हुआ होता है वो डाल दिया है और 1 चम्मच हमने दही डाला है। स्वाद के अनुसार हमने नमक डाली है। हमारी चटनी तभी रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी बनती है। अगर दलिया नहीं डालेंगे तो आप सेव भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चटनी बनके तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।